पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ शनिवार को दिल्ली दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात की। करीब 1 घंटे की इस मुलाकात में कमलनाथ ने राहुल गांधी के साथ विभिन्न राजनीतिक मुद्दों और संगठन के विभिन्न विषयों पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 5 राज्यों में चल रहे चुनावों, विभिन्न राजनीतिक मुद्दों, वर्तमान परिस्थिति और आगामी रणनीति पर भी चर्चा हुई। इस दौरान उन्होंने 5 राज्यों में चल रहे चुनावों, विभिन्न राजनीतिक मुद्दों, वर्तमान परिस्थितियों और आगामी रणनीति पर भी चर्चा की। कमलनाथ ने उन्हें प्रदेश में 1 फरवरी से प्रारंभ होने जा रहे कांग्रेस के प्रदेशव्यापी घर चलो घर घर चलो अभियान की भी जानकारी दी। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 8,678 कोरोना के नए मरीज सामने आए हैं। प्रदेश में फिलहाल 66,000 एक्टिव केस हैं। ये जानकारी चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने दी है। कल मध्य प्रदेश में लगभग 73,873 हमने कोविड के टेस्ट किए, जिसमें 8,678 पॉजिटिव केस आए हैं। अब मध्य प्रदेश में लगभग 66,000 हमारे एक्टिव केस हैं। लगभग 75,000 टेस्ट करते हैं, बल्कि कुछ दिन तो हम 84-85,000 तक टेस्ट करते हैं। हमारी कैपेसिटी भी हमने बहुत तेजी से बढ़ाई है। मध्य प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का दौर लगातार जारी है। हालांकि मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि आने वाली 1 फरवरी से इस कड़ाके की सर्दी से निजात मिल सकती है। फिलहाल मौसम विभाग ने 31 जनवरी तक मौसम की रंगत इसी तरह की बनी रहने की संभावना जताई है। प्रदेश में अभी कोई सिस्टम नहीं है, मगर कोल्ड डे और कोल्ड वेव की जो स्थिति चल रही है पिछले 4-5 दिनों से, वो कोल्ड डे की स्थिति आज तक और रहेगी और कोल्ड वेव भी 30 तारीख तक रहने की संभावना है। उसके बाद कोल्ड डे और कोल्ड वेव की स्थिति से छुटकारा मिलने की संभावना है अगले 2-3 तारीख तक। और भोपाल की बात करें, भोपाल में भी टेम्परेचर राइजिंग ट्रेंड है, तो आज शायद कोल्ड डे की स्थिति ना आए और कल से भी ज़्यादा कल तक कोल्ड वेव आने की संभावना रहेगी। उसके बाद 31 तारीख से कोल्ड डे और कोल्ड वेव की संभावना खत्म हो जाएगी। मध्य प्रदेश में अब हिंदी में भी MBBS की पढ़ाई होगी। इसके लिए सरकार ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। ये जानकारी चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने दी है। देखिए, हमने निश्चय किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी यही मंतव्य है कि हम MBBS की पढ़ाई अब हिंदी में भी करें। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और बहुत सारे स्तर से हमें लगातार इस बात की मांग उठ रही थी कि हिंदी में भी MBBS का पाठ्यक्रम होना चाहिए। दुनिया की स्टडी भी ये कहती है कि किसी भी तरह की पढ़ाई या लर्निंग या सीख यदि मातृभाषा में होगी तो उसके परिणाम और ज़्यादा सुखद होंगे। ये बहुत सारी साइंटिफिक और वैज्ञानिक स्टडी में सामने आया है। इसलिए हमने भी निश्चय किया है कि पाठ्यक्रम में बिना किसी बदलाव के केवल हिंदी में भी वो पाठ्यक्रम आ सके, इसकी हमने तैयारी कर ली है। हमने एक कमेटी बनाई है उच्च स्तरीय, हमने उसकी कल मीटिंग भी की थी और ये निर्णय लिया है कि हम पाठ्यक्रम के अनुवाद के साथ साथ इस बात को भी सुनिश्चित करेंगे कि जो लेक्चर होंगे उसमें भी हिंदी भाषा का पूरा समावेश हो। इसके लिए पूरी कार्य योजना हमने बना ली है। जल्द से जल्द हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हम हिंदी में MBBS की पढ़ाई शुरू करें। मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया शनिवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकार वार्ता की। इस दौरान उन्होंने शिवराज सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है और मध्य प्रदेश के 35 लाख से अधिक युवाओं ने बेरोजगारी पंजीयन करा रखा है। बावजूद इसके सरकार युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रही है। मध्य प्रदेश की 70% जनता युवा है और हमारा जो लक्ष्य है इस युवाओं तक पहुंचना, और इसलिए हम हर युवा तक पहुंचने के लिए यूथ कांग्रेस के हर कार्यकर्ता दिन रात एक कर देगा और बूथ बूथ तक, सेक्टर, मंडल, सब जगह अपनी मीटिंग लेगा। आपको हमने इस तरह का पूरा एजेंडा भी दिया है जिसमें हमारी क्या क्या गतिविधि रहेगी, और हमारा प्रयास यह है कि 3 मुख्य मुद्दों पर हम काम करना चाहते हैं। जिस तरह से पिछले 6 महीने से हम लोग एक बूथ
और 5 यूथ का जो प्रोग्राम हमने शुरू करा था, मुझे ये बताते हुए खुशी होती है कि लगातार हमारे कार्यकर्ता जमीन पर काम कर रहे हैं और इसी का नतीजन जो मध्य प्रदेश के 65,000 से ज्यादा बूथ हैं, उसमें से 9,000 बूथों पर हमने अपने 5 युवाओं को खड़ा करने में हम सफल रहे हैं और लगातार इस तरह का हमारा संघर्ष जारी रहेगा, क्योंकि सत्ता में आना अलग बात है, पर संगठन को मजबूत करना हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब 2023 का चुनाव आएगा, जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे युवा साथियों का रहेगा, युवा कांग्रेस का रहेगा। ईएमएस टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही ईएमएस न्यूज ऐप डाउनलोड करें।